आज हम मौजूद हैं IT शाह MD साहब के चैनल पर और हम आज को बताने वाले हैं कि इंग्लिश का पेपर बोर्ड का किस तरह सॉल्व किया जाता है। आज सबसे पहले ये हमें एक इंग्लिश का पास पेपर मिला है जिसके मुताबिक हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश का पेपर किस तरह सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपके पास पेपर आपको असातिज़ा कराम देते हैं, उस पेपर में सबसे ऊपर इस तरह लिखा होता है पेपर वॉल्यूम। पेपर वॉल्यूम ABC, उसमें से जो भी हो आपके पास आपने ऑब्जेक्टों के ऊपर सबसे ऊपर देखना है। इस तरह किनारे पर लिखा होगा पेपर वॉल्यूम, आपके पास लिखा होगा उसमें A हो B हो या C हो, जो भी लिखा हो उसे आपने जो आपको बबल शीट दी होती है उसके ऊपर लिखा होता है पेपर वॉल्यूम सिलेक्ट करें। वो सबसे पहले आपने वो सिलेक्ट करना है। हमारे पास पेपर वॉल्यूम है लेकिन उसके ऊपर ये इस तरह के दायरे बने होते हैं जिनको कंप्लीट फिल करना पड़ता है। अगर उसमें से कोई भी हिस्सा रह गया तो फिर वो आपका पेपर वॉल्यूम नहीं पहचाना जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन ए पे, ऑब्जेक्टों। ये हमारे पास हम यहाँ पे लिखते हैं, ये पास पेपर में जो हमारे पास ऑब्जेक्टों है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है और इसके नीचे लिखे हुए इसके साथ इसके 4 ऑप्शन दिए हुए लव, रिस्पेक्ट, सिंपलिसिटी, वेल्थ। इन 4 ऑप्शनों में से हमें एक को सिलेक्ट करना पड़ता है और इन ऑप्शनों को हमें सिलेक्ट करने का तरीका इस तरह है। वो जो आपको सबसे पहले बबल शीट दी जाती है उसके ऊपर ये जो ऑप्शन नहीं होते वहाँ पे लिखा होता है नंबर 1 का जो भी ऑप्शन है वहाँ पे कंप्लीट फिल करें। अगर उसमें से कोई भी हिस्सा आप जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया पेपर वॉल्यूम कंप्लीट फिल करना है, ठीक उसी तरह हमने ऑब्जेक्टिव को भी उसी तरह कंप्लीट फिल करना है। उसके इसका ऑब्जेक्टिव है हमारे पास सिंपलिसिटी, तो हम यहाँ पे पेपर बबल शीट में हमारे ऊपर लिखा होता है यहाँ पे सिंपलिसिटी हमारे पास है 3 नंबर पर, तो हम 3 नंबर का खाना वहाँ पर कंप्लीट फिल करने का उसमें से अगर बाहर आ गया तो फिर गलत हो जाएगा। इस तरह इसे कंप्लीट फिल करना है तो तभी आपके नंबर लगेंगे। अगर आपने इस तरह नहीं किया तो फिर ये अगर इस तरह बाहर आ गया तो फिर आपके नंबर काट लेंगे। अगर इस तरह कंप्लीट फिल हुआ तो फिर आपके नंबर आपको कंप्लीट मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। सेक्शन बी पे हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है। हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है वो हम उसी तरह लिखेंगे। क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका ये है, बात कोई बच्चे इस तरह के होते हैं जो क्वेश्चन का सिर्फ नंबर लिखते हैं, नीचे क्वेश्चन नहीं लिखते और सीधा आंसर स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह कभी मत करने, इस तरह करने से वो आपको कम नंबर देंगे। अगर आपने सीधा लिखा हुआ किसी को तो नंबर ही नहीं देते। हम आपको ये बताएंगे क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पर। हम सबसे पहले देखेंगे अगर हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर सिलेक्ट करते हैं उसके साथ नंबर दे के उसका सबसे पहले हम नंबर लगाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को नंबर देना है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन का नंबर दिया, उसके नीचे क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे हमने आंसर की हेडिंग दी ब्लू कट मार्कर से। उसके बाद अगर क्वेश्चन की कोई हेडिंग है तो हमने वो हेडिंग यहाँ पे डालनी है, तो फिर उसके नीचे आंसर लिखेंगे। इस तरह करने से आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। इस तरह आपकी कोई गलती भी नहीं आएगी और आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन होता है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज हमें लिखने होते हैं। हमें स्टेंजा दिए होते हैं, दो या 3 दिए होते हैं, उनमें से हमें एक स्टेंजा का पैराफ्रेज लिखना पड़ता है। हम अगर उसमें से कोई भी चॉइस करेंगे, मसला हम पहला चॉइस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक है द हेयर कट डाउन द पाइच, इंग्लिश की बुक में चैप्टर नंबर 10 में है ये द हेयर कट डाउन
द पॉइंट्स, ये वाला एक पॉइंट है जिसका हमारे पास स्टैंजा है। हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ऊपर स्टैंजे को लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टैंजे की हेडिंग दी और स्टैंजे को लिखा। उसके बाद हम पैराफ्रेज डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे ये पॉइंट किसने लिखी है, किस वजह से लिखी है। उसके बाद हम इसका पैराफ्रेज की हेडिंग देंगे और पैराफ्रेज यहाँ के नीचे हम स्टार्ट कर लेंगे और कंप्लीट लिख लेंगे। इस तरह आपके नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चंस, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। कि हमारे पास स्टैंजे में से कोई भी स्टैंजा दिया होता है और उसके नीचे हमें क्वेश्चन दिए होते हैं। उन क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है, कहते हैं कि ये ऊपर स्टैंजे में से हमने ये जो स्टैंजा हमारे पास गिवन है इसी में से हमने आंसर इनके निकालने हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये स्टैंजा दिया हुआ है ड्रीम, ड्रीम द ड्रीम। इंग्लिश 10th क्लास इंग्लिश की बुक में एक पॉइंट का नाम है ड्रीम, मतलब ख्वाब। इसमें हमारे पास स्टैंजा लिखा हुआ है होल्ड फास्ट टू ड्रीम फॉर व्हेन ड्रीम गो लाइफ इज ए बेरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। और सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कह रहे हैं व्हिच क्वाइट इमेज इज यूज्ड इन द स्टैंजा। इसमें जो हमारे पास क्वाइट है वो कौन सा स्टैंजा में उसने कौन सी इमेज यूज की हुई है। ये हमारे पास जो मैंने अभी आपको पढ़ कर सुनाया उसमें लिखा हुआ था लाइफ इज ए बेरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। ये हमारे पास इसकी इमेज है। हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, तो क्वेश्चन की हेडिंग दी। उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखा हमने, क्वेश्चन लिखने के बाद हम उसका आंसर की हेडिंग देंगे। आंसर में जो होगा तो फिर हम वो जो ऊपर हमने उस स्टैंजे में से चुना होगा वही हम फिर यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे इसमें आया हुआ है व्हाट इज कीपिंग ड्रीम इम्पोर्टेंट। इस ड्रीम में, इस ख्वाब में इम्पोर्टेंट क्या था, और इस ख्वाब में इम्पोर्टेंट ये इसमें लिखा हुआ है होल्ड फास्ट टू ड्रीम फॉर व्हेन ड्रीम गो लाइफ इज ए बेरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट है लाइफ इज ए बेरन फील्ड और हमने इसी तरह ऊपर क्वेश्चन नंबर दिया। उसके बाद क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आंसर की हेडिंग दिया। आंसर के बाद उसका जो हमने ऊपर से स्टैंजे में से आंसर चुना होगा वही हम उसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसका मेन थीम ऑफ द स्टैंजा। इस स्टैंजे का मेन थीम लिखें, मतलब ये पैराफ्रेज में ही आ जाता है। अगर आप इसकी जगह कोई पैराफ्रेज, इसका जो पैराफ्रेज अगर वही आप लिखते हैं बीच से तो फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। इसको भी इसी तरह जैसे मैंने बताया उस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन है फ्रोजन एंड बेरन। फ्रोजन और बेरन का मानी बताएं। इसको भी आपने इसी तरह लिखना है लेकिन इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आंसर की हेडिंग दी। उसमें सबसे पहले लिखा है यहाँ पे फ्रोजन और दूसरा लिखा हुआ है बेरन। यहाँ पे आप फ्रोजन लिखेंगे और दूसरे नंबर में बेरन लिखेंगे। यहाँ पे दरमियान में आपने मीन लिखना है, इन दोनों के दरमियान में, और इस तरह उसका जो भी मान हुआ वो आपने ऐड कर देना है। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें हमारे पास सबसे पहले दिए होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स और फेस ऑफ स्टैंजा। वो जो फेस हमारे पास वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, गिवन होते हैं और हमें इसका स्टैंजा बनाना होता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में यूज एनी 2 पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन स्टैंजा। मतलब 2 पेयर ऑफ वर्ड लिखें और उनमें से और उनके साथ मानी लिखें, उर्दू मीनिंग, और साथ में उसका एक जुमला बनाएं। ये हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है पेयर ऑफ वर्ड में एंजल, और इसी के सेम का इसका सेम वर्ड होता है पेयर ऑफ वर्ड को हम सेम वर्ड कहते हैं। दूसरा हमारे पास है एंगल। ये आप बात बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये दोनों लफ्ज सेम है, इसका स्टैंजा लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एंगल का मतलब है फरिश्ता और एंगल का मतलब है जाविया। एंगल आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा है। एंगल का मतलब
जाविया, जो अगर इसका ये इसका मानी है जाविया और इसका मतलब है फरिश्ता। आपने सबसे पहले इस तरह ऐसे लिखा और उसके बाद इसके साथ ही दूसरा लिखना है। ये है कि पेपर में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशनरी स्टेशनरी, अलर्ट अलर्ट, कोर्स कोर्स, एंगल एंगल, एंजल एंगल है। तो इस तरह हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आगे इसके आपने सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस की हेडिंग दी यहाँ पे आगे इसकी आ गई और सेंटेंस यहाँ पे आगे इसका लिख लिया। जैसे एंजल ही saw an angel in the dream, हमने एक ख्वाब में फरिश्ते को देखा। और दूसरा लिखा है there are three angle of a triangle। और इसके बाद हमारे पास ये भी सॉल्व हो जाता है और इसके साथ दूसरा पार्ट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास पढ़े हुए हैं वर्ड्स पढ़े हुए और उनके हमने सेंटेंस लिखने हैं। और हमने सेंटेंस को इसी तरह लिखना है जिस तरह हमने ये 13 वर्ड्स में सेंटेंस में हमने इनकी उर्दू मीनिंग नहीं लिखे और इसी तरह हमने हेडिंग दी ये वर्ड्स की और साथ में लिख दिया सेंटेंस। यहाँ पे हमने वर्ड्स लिखे और साथ में उसका जिस तरह मैंने आपको 13 वर्ड में जुमला बना